प्यारे भक्त, आज का अपन का सत्संग का सब्जेक्ट है निष्काम कर्मयोग। गीता में भगवान ने 3 योग का उपदेश अर्जुन को बताया है। प्रथम 6 अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग बताया। गीता हमारा हिंदू धर्म का ऐसा शास्त्र है। भगवान वेद व्यास ने ऐसा बताया है कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान ने सर्व उपनिषद का एक गाय बनाया और उनका दोहन किया। जो उनमें से दूध निकला है वो गीता है और वही अर्जुन को पिलाया है। और अर्जुन तो एक निमित्त था। हम सब जानते हैं कि गाय को गाय से दूध निकालना होता तो तभी पहले अपने बछड़े को पिलाना पड़ता और बछड़े को देख के वो बछड़े को सीधी नो वाले नहीं। बछड़े को देख के गाय तुरंत ही पूरा शरीर में से दूध अपने थन में लाती है और बाद में बछड़ा पेट भर कर पीता है। व्यास भगवान लिखते हैं कि सर्वोपनिषदो गाओ, पूरा हमारा वेद है वो गाय का स्वरूप है और उनका दोहन करने वाला गोपाल नंदन स्वयं कृष्ण आप है और वत्स की जगह पे अर्जुन को बनाया है। बछड़ा को देख के माता को और प्यार बढ़ता है और पूरा अपना शरीर में से दूध वो थन में लाती है। तो गीता क्या है? जिनको देख के दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिशाली व्यक्ति तो गीता को पढ़ के और अपने सिर पे रख के नाचने लगे हैं। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिनमें गीता का ट्रांसलेशन नहीं हुआ होगा। इतनी गीता की महत्ता काय के लिए है? तो एक ही बात है, गीता भगवान के पास जाने के लिए साधन का एनालिसिस करती। सभी ग्रंथ का एक अपना सब्जेक्ट होता है, अपना स्पेशल विषय होता है। तो गीता का स्पेशल विषय क्या है? तो भगवान को पाने के लिए
हमें कौन सा साधन करना चाहिए, उसे कौन सी आराधना करनी चाहिए, यही गीता का स्पेशल विषय है। और उनमें भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि आदमी को परमात्मा को पाने के लिए कर्मयोग जैसा इसी कोई भी मार्ग नहीं है। कर्मयोग सबसे सरल मार्ग है जो परमात्मा को पा सकता। मनुष्य शरीर मिला है वो परमात्मा को पाने के लिए मिला है। बहुत से शरीर है लेकिन उनमें एक ही ऐसा शरीर है जिनके द्वारा हम परमात्मा को मिल सकते हैं। भागवत में देवताओं ने भगवान की प्रार्थना किया है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारा पुण्य बढ़ने से आपने हमारे को देवता बनाया, लेकिन आज हमारे को मालूम हुआ है, महसूस हुआ है कि देवता से भी, देवता के शरीर से भी एक बड़ी चीज है, वो मनुष्य शरीर है। क्यों? तो देवता बनकर भगवान को सीधा हम पा नहीं सकते हैं। मनुष्य बनकर हम भगवान को सीधा डायरेक्ट पा सकते हैं। इसलिए हमारा जो पुण्य से देवता का शरीर मिला है ये अभी पूरा खत्म हो जाओ, और जो शेष हमारा पुण्य बचे उनमें से हमें मनुष्य का शरीर मिले। जिनसे हम भगवान की आराधना कर सके। हमारा कहने का मतलब यही है कि मनुष्य शरीर जो मिला है अपन को, वो परमात्मा को पाने के लिए मिला है। और उनसे कैसा भी मनुष्य शरीर हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कैसा भी मनुष्य शरीर हो, उनसे हम परमात्मा को पा सकते। गीता में इतना सरल उपाय बताया है, यानी कर्मयोग। कर्मयोग से कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकते। कर्मयोग में भगवान ने इसलिए सरल उपाय बताया कि उनमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे अर्जुन ने प्रथम ही गीता में भगवान को आर्ग्यूमेंट किया है कि भगवान मैं कर्मयोग नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सन्यासी हो जाता, मेरा जल्दी कल्याण हो जाता। भगवान ने कहा तुम्हारे को सन्यासी नहीं होना, तुम्हारे को कर्मयोग ही करना। सन्यासी होना तो उनकी कुछ क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ती है, उनको थोड़ा वैराग्य होना पड़ता, कम से कम अपने परिवार को छोड़ना पड़ता, तभी तुम सन्यासी बन सकेगा। लेकिन कर्मयोग करने में अपने परिवार को त्याग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वैराग्य की भी जरूरत नहीं है। जो सिचुएशन में है वही सिचुएशन में रहकर भी आप कर्मयोग कर सकते हैं। तो इसलिए कर्मयोग अति सरल उपाय है
अने वही तो गीता की देन है कि हम आदमी आज सभी का माइंड है वो कॉमर्शियल हो गए। कम से कम इन्वेस्टमेंट करके तगड़ा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि और भगवान कृष्ण ने स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बताया है कि कम से कम समय इन्वेस्ट करके, मेहनत इन्वेस्ट करके, हमारी ऊर्जा इन्वेस्ट करके हम तगड़ा मुनाफा पाए। तो भगवान ने यही कहा कि आप गृहस्थ है या सन्यासी हो, कोई भी हो, तो कर्मयोग एक ऐसी चीज है जिनसे कोई भी आदमी का आत्मकल्याण हो सकता है, कोई भी आदमी। और वो सरल उपाय है, उनमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ है तो सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, सन्यासी है तो गृहस्थ होने की जरूरत नहीं है, या कुछ दूसरा होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर है वहाँ पर कर सकते हैं। तो शर्त क्या है? तो भगवान ने बहुत बड़ा सुंदर डेफिनेशन दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्म। ये चार बात कर्मयोग करने के लिए भगवान ने बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम करते हो वो कर्म करो। भगवान ने बताया गीता में अर्जुन को कि नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः। अर्जुन का जब तक गीता का उपदेश पूरा हुआ तब तक वो अपने आश्रम का परिवर्तन करने का आग्रह रहा है भगवान के पास। अर्जुन ने बहुत बार बताया है कि भगवान आप जो संन्यास को श्रेष्ठ मानते हैं तो मेरे को घोर कर्म में काय के लिए जोड़ते हैं। आप जो कर्मयोग और सांख्य योग में सांख्य योग को ऊंचा मानते हैं तो मेरे को ये जरा बताइए, सांख्य योग का बताइए, मेरे को कर्मयोग करने का काय के लिए बताते हैं। लेकिन भगवान ने पूरे गीता का 18 अध्याय तक एक ही बताया है कि नहीं, तेरे के लिए अच्छा है, वो सरल है। भगवान ने 5वें अध्याय में ऐसा बताया कि कर्मयोग सुपर है, काय के लिए श्रेष्ठ है, काय के लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान ने उनको बहुत रीजन बता के बताया है कि इसलिए तुम्हारे लिए कर्मयोग सरल। कर्मयोग में बदलने की जरूरत नहीं है। आप जो करते हैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो करिएगा, सन्यासी हो गए हैं तो सन्यासी भी रहेगा। आप जो करना है उनमें इतना बदलाव कीजिएगा, अपनी मेंटालिटी बदलने का जरूरत है। हम सब, आप गृहस्थ हैं, हम सब सन्यासी है, तो हमारी मेंटालिटी थोड़ी अलग है। हम सन्यासी हो गए फिर भी मेंटालिटी है कुछ, और आपकी मेंटालिटी अलग है। अपन क्या कहेंगे? तो हम कर्म करेंगे, उनसे पहले उनका फल क्या मिलेगा उनका सोच विचार करेंगे। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें कितना अपन को मुनाफा मिलेगा, तो प्रथम ही वही सोच करेंगे। भगवान ने कहा कि कर्मयोग करना है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की बात जाने दो, फल का विचार मत करो। तीसरी बात यही कहा कि माँ कर्मफल हेतुर्भुः। आप जब अच्छा काम करेंगे तो समाज में आपकी तारीफ होगी। कोई अच्छे आदमी है वो आपकी प्रशंसा जरूर ही करेंगे और होनी ही चाहिए। जो काम अच्छे करते हैं उनकी प्रशंसा आप जब नहीं करेंगे तो बुरे कर्म वाले की करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो भगवान ने सोच कर ही रखा है कि जब हम अच्छा काम करेंगे, कर्मयोग के मुताबिक हम काम करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। तो भगवान को मालूम है कि प्रशंसा होने से आदमी को क्या होता है। तो भगवान ने बता दिया कि माँ कर्मफल हेतुर्भुः। अच्छा काम करके भी तुम उनका गर्व मत करना, उनका अभिमान मत करना। वो थोड़ा टफ है।
आदमी अच्छा काम नहीं करता फिर भी अभिमान करता है, तो अच्छा काम करने के बाद में तो अभिमान करेगा ही कि मेरे जैसा कोई नहीं है, कम से कम मेरे को अच्छा कहो, इतनी तो उनकी अपेक्षा रहेगी ही। तो भगवान ने कहा कि कर्मयोग करना है तो ये जाने दो, तुम जो हो तुम्हारी फर्ज बजा रहे हो। आदमी का ज्ञान समाज में यही रहता है कि मेरा राइट क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है वो नहीं पता, वो नहीं सोचता मेरी ड्यूटी क्या है वो नहीं, मेरा राइट क्या है, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि राइट को भूल जाओ पर ड्यूटी को संभालो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारे को अभी क्या करना चाहिए, वही कर्मयोग। और जो वही कर्मयोग करेंगे और भगवान को याद करेंगे तो भगवान ने अपना एक कानून बना के रखा है कि कोई भी आदमी कोई भी कर्म करेगा, जाहिर में करेगा या छिपके करेगा, तो उनका फल वो दूसरे को कभी देते नहीं। भगवान जिन्होंने जो कर्म किया है उन्हों को ही फल देते, दूसरे को नहीं देते। तो एक बात हमारे को यही डाउट होगा कि भगवान हमारा कर्म का फल हमें ही देते हैं और दूसरे का कर्म का फल दूसरे को ही देते हैं। तो यही डाउट है कि हमारा कर्म का फल भगवान हमें ही देते हैं, तो फल की इच्छा करने में क्या बात हो गई। हम भगवान को पूछ सकते हैं कि भाई आप बताते हैं, आपका कानून है कि कोई भी कर्म करेगा तो उनका फल भगवान अवश्य कोटि कल्प शतैरपि, छूटना चाहेंगे तो वो भी नहीं छूटेगा और वो दूसरे का लेना चाहते हो तो वो भी नहीं ले सकता, तो हमारा कर्म का फल हमें ही मिलता है। तो भगवान ने गाय को मना किया कि भाई तुम कर्म फल की इच्छा मत करो। तो जरूर कि फल की इच्छा का मतलब यही है, भगवान का कहने का मतलब यही नहीं है कि आप जॉब करते हैं तो फ्राइडे को जो आपको चेक मिलेगा तो आपको बोल देना कि नहीं भाई मैं तो कर्म का गीता का कर्मयोग का पालन करना हूँ, मेरे को चेक की जरूरत नहीं है। क्या आप बोल सकेंगे क्या? यही क्या कर्मयोग है क्या? यही कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब यही नहीं है कि आप जो मेहनत करेंगे और उनका जो फल मिलता आप दूसरे को दे दो, किसी को भी जिनको ज़रूरत है उनको दे दो, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं तो कर्मयोग का पालन करता हूँ। यही कर्मयोग नहीं। आप ज़रूर लीजिएगा, आप ज़रूर लीजिएगा, लेकिन बीच में जो आपकी मेंटालिटी है उनमें थोड़ा ही चेंज करना है, पूरा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही चेंज करने का ज़रूरत है। और वो यही है कि आपको ये जो वर्डली थिंग है उनको इच्छा करने की ज़रूरत है। मैं ये अच्छा काम करूँ तो मेरे को प्रशंसा मिले, मैं अच्छा काम करूँ तो मेरे को ये सब लोग जरा बिरदा बोली मेरे की गाय प्रशंसा करते रहे, कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशंसा अवश्य मिलेगी, अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा अवश्य मिलेगी, लेकिन ये आपको इच्छा करने की ज़रूरत है। भगवान देंगे, भगवान किसी को भी आपका कर्म का फल है वो दूसरे किसी को भी नहीं देंगे, दूसरा लेने के चाहेंगे तो भी नहीं देंगे, लेकिन आपको ही मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा संयम करने की ज़रूरत है, थोड़ा संयम करने की ज़रूरत है कि भगवान देते पहले उनका इच्छा करने का नहीं, और भगवान दूसरे लोग प्रशंसा करें तो उनका अभिमान करने की ज़रूरत है। और चौथी बात यही भगवान ने बताई कि माते संगोस्तु अकर्म। आदमी की मजबूरी यही है कि मेरे को फल मिले तो तभी ही मैं कर्म करता है, और नहीं फल मिले तो मैं नहीं करता, मैं बैठता लेकिन कर्म नहीं करता। भगवान ने यही कहा कि तुम निष्क्रिय न हो। हमारे उपनिषद में बताया है कि निष्क्रिय पुरुष स्वत्य। हमें शोक करने का है तो किसी का आदमी का डेथ हो जाता है तो हम उनके पीछे वो शोक सभा मनाते हैं, लोगों को एकता करते
और वे भाई बहुत बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, ऐसा हम करते हैं और शोक मनाते हैं। तो भगवान उपनिषदों में बताया कि भाई शोक नहीं करना, शोक करना है आपको तो किसी को करना है, तो कि निष्क्रिय पुरुष स्वच्छ, शोक करने लायक तो निष्क्रिय जो है, जो जिनका डेथ हो गया है, उन्होंने तो अच्छा काम किया है और दूसरा ये दूसरे को प्लेटफॉर्म दिया है, जगह किया है कि चलो मेरे जगह पे दूसरा आ जा, तो वो निष्क्रिय है, वो उनका शोक करने की जरूरत नहीं है। वो जो करके गया है वो चला गया है, और अच्छे काम किए हैं तो ठीक है, और बुरे काम किया है तो भी वो भी समाप्त हो गई, वो भी अच्छी बात हो गई है, तो उनका शोक करने की जरूरत नहीं। शोक करने की भगवान बोलते हैं कि उनकी जरूरत है कि जो एक जगह एंगेज करके बैठा है, दूसरे को प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दे रहा है और वो भी कुछ नहीं कर, तो उनकी जगह भगवान ने तो कहा कि अर्जुन को नहीं, तुम सततम कर्म समाचार है, तुम सतत कर्म करते हो। हमारे उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में बताया कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि सतम समाज विषय, 100 साल तक कर्म करते करते ही हम मृत्यु को चाहते, निष्क्रिय हो के नहीं। हमारे इंडिया में शिवाजी हो गए तो उनकी माता बोलती थी, उनको पालने में जब झुलाती थी तभी बोलती थी कि बेटा तेरा जो मृत्यु है वो तो मर्दे समर मैदान में, यानी समरांगण में तेरी मृत्यु होनी चाहिए। ऑन द बेड, पथारी पर सोए सोए तुम मरते तो क्षत्रिय की शोभा नहीं। क्षत्रिय की शोभा तो वही है कि समरांगण में टुक टुक हो जाए, तो वही तो उनका कर्म है, वही तो उनका कर्म है। भगवान गीता में वही बताते हैं। बस कर्म में टुक टुक होकर आपकी मृत्यु हो तो भगवान आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं, और सोकर मृत्यु है वो अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषद में बताया कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि सतम समाज विषय, कर्म करते करते 100 वर्ष जीने की इच्छा करिएगा। लेकिन हमारी परिस्थिति आज अलग है कि जो कर्म हम करेंगे तो वही ही कर्म करेंगे कि हमारे को उनमें पहले कैलकुलेशन होना कि ज़्यादा से, अभी तो ये पूरा साइंटिफिक ज़माना हो गया है, तो हमारे को कुछ मिलता है इतना ही नहीं, वो इतने से हम संतुष्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से मिलता। 5 कंपनी की मेरे को ऑफर है तो भाई कौन सी कंपनी मेरे को ज़्यादा देगी वही करेंगे हम तो। एक कंपनी कोई अच्छा काम है वो करेंगे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा मिलना चाहिए वो करेंगे। तो ये कर्मयोग नहीं है, कर्मयोग की यही शर्त रहती है। भगवान ने गीता में दूसरा यही बात बताया कि न च कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्मं पौरुषोऽस्ति न च संन्यासना देव। भगवान कहते हैं कि कर्म नहीं करने से निष्काम कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती है। देखो, अब निष्काम कर्मयोग का सबसे अच्छा उदाहरण भगवान कृष्ण ही। निष्काम कर्मयोग का सबसे अच्छा उदाहरण भगवान कृष्ण ही। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी राजगद्दी पे बैठ के सत्ता का संचालन नहीं किया। देखो, कंस को भगवान ने मारा तो राजगद्दी पर भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो बैठ सकते। कंस को मारने वाला दूसरे तो कोई है ही नहीं, कभी कोई थे ही नहीं, और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से ही उनको समाप्त कर दिया था। तो भगवान जब बैठते चाहते कि मेरे को एक गद्दी होना चाहिए, तो सभी पूरा भारतवर्ष उनको देने के लिए तैयार था और उनकी क्वालिफिकेशन भी थी। उनका ऑपोजिट उदाहरण वही है, धृतराष्ट्र है, जिनको कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है। हम बोलते हैं ना कि वो एक सली तोड़कर 2 भाग नहीं किए। पूरा महाभारत में पूरा निष्क्रिय
जो व्यक्ति होता तो एक ही वो धृतराष्ट्र है, वो गद्दी पर बैठे बैठे ही अच्छी सुनना चाहते हैं कि मेरे बेटे हो, कि मेरे बेटे की जीत हो, ऐसी इच्छा थी। श्री कृष्ण ने तो प्रथम प्रतिज्ञा ही किया था कि नहीं मैं युद्ध में रहूंगा तो भी निष्क्रिय रहूंगा। लेकिन वो कृष्ण को कोई निष्क्रिय बोल सकते क्या? नहीं, युद्ध में वो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, फिर भी पूरा भारत का संचालन कर रहे हैं, और पूरे जो असुर लोग थे उनको खत्म करने में भगवान एक ही कृष्ण नहीं होते तो पूरी भारत की पृथ्वी साफ नहीं होती। यही तो भगवान का कर्तव्य। फिर भी वो निष्काम कर्मयोग के अदर उदाहरण है। वो जो करते हैं लेकिन फल नहीं चाहते। द्वारिका का पूरा राज्य चलाते हैं, लेकिन द्वारिका का राज्य सिंहासन पर वो अपने पिताजी का, माता के पिता का वो अभिषेक करते हैं, और कार्य वही सभी अकेले श्री कृष्ण करते हैं। तो यही तो निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग कभी बनता तो उनमें हमें सोचने की जरूरत है कि नहीं इच्छने से। देखो, भीष्म भी सक्रिय थे, जितने सक्रिय श्री कृष्ण थे उतने ही सक्रिय भीष्म जी थे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, वैसे ही भीष्म जी दुर्योधन की रक्षा कर। भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी, अपनी माता सत्यवती का आदेश था कि जब तक तुम रहो तब तक हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा तुम्हारे को करनी है। ये उनकी माता का आदेश था, तो उनने अपना जीवन भर निभाया। हस्तिनापुर की गद्दी पर जब तक दुर्योधन बैठ के राज्य करता था तो भीष्म उनकी रक्षा में उनका कवच बनकर रहते। कोई भी दुर्योधन को इजा करने को चाहते तो भीष्म उनकी रक्षा करते। कोई भी अर्जुन को निशाना बनाते तो कृष्ण उनकी रक्षा करते। लेकिन मैं आपको यही जरूर अनुरोध करता हूं कि भीष्म जी एक तरफ श्री कृष्ण भगवान निष्काम कर्मयोगी है और निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, वैसे ही उसी और भीष्म जी को हम निष्काम कर्मयोगी बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? जरूर हम नहीं बता सकते। उन्होंने फल का भी त्याग कर दिया है, उन्होंने गति का भी त्याग कर दिया है, पूरा जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही भीष्म। लेकिन उनमें जो तत्व होना चाहिए, सत्य तत्व होना चाहिए। आदमी को फल का त्याग करने का है, जरूर है, लेकिन किस लिए फल का त्याग करना है वो भी देखना है, तभी ही निष्काम कर्मयोग सिद्ध होगा, नहीं तो निष्काम कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा। भीष्म जी ने अपना सर्व पुरुषार्थ करके भी उनका फल का त्याग दुर्योधन को समर्पित कर दिया, इसलिए वो निष्काम कर्मयोग नहीं बन सकेगा। निष्काम कर्मयोग तो तभी ही बन सकता है कि जब आदमी पुरुषार्थ करके परमात्मा को जब ऑफर करेंगे, सत्यता को ऑफर करेंगे, तभी ही वो निष्काम कर्मयोग बन सकता है। जनक महाराजा और भीष्म जी दोनों की हम तुलना करेंगे। जनक महाराजा वो राज्य करते थे और भीष्म जी राज्य को संपादन करके भी दूसरे को देते थे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम फल को इच्छा मत करो। तो भीष्म ने कहा पर उन्होंने भूल किया। भीष्म ने भी कर्म पूरे, भीष्म जो निष्क्रिय रहते तो उनको कोई ऐसी फर्ज नहीं थी, वो ब्रह्मचारी थे, वो राज्य की इच्छा नहीं करते थे और क्षत्रिय में पुरुषार्थ में सबसे बड़े थे। जो पुरुषार्थ करते
पूरे महाभारत में भीष्म जैसा कोई पात्र नहीं है जो इतना पराक्रमी है, ऐसे पात्र। फिर भी और अपने अंत तक वो सक्रिय रहे, युद्ध भूमि में गिर गए, वो बेड पे उनका मृत्यु नहीं हुआ, युद्ध भूमि में गिर गए। ऐसे महापुरुष थे, फिर भी वो कर्मयोग में कुछ कम है, क्योंकि कर्मयोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते जैसा कर्मयोग श्री कृष्ण ने बताया। जनक महाराजा वो कर्मयोगी, पूरा राज्य चलाते, लेकिन फल नहीं चाहना वो एक बात है, और दूसरों का कल्याण चाहना वो दूसरी बात। कृष्ण की जो सब क्रिया थी वही एक के लिए है कि पूरा भारत का कल्याण पूरा। और भीष्म पिताजी की जो क्रिया थी वो पूरा भारत का एक का नहीं, वो तो एक ही बात सोचते थे कि दुर्योधन की रक्षा, दुर्योधन की रक्षा। इसलिए तो गीता में शुरू में ही दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को निवेदन किया है कि देखो ये हमारे युद्ध भूमि की ये सिचुएशन है, मेरे लिए ये युद्ध कर रहे हैं और पांडवों के लिए ये युद्ध कर रहे हैं, आप सबको भीष्म की रक्षा करना है। तो दुर्योधन ऐसा परोपकारी था कि वो भीष्म की रक्षा करने के लिए काय को बोल रहे हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मेरे दुर्योधन की मेरी फर्ज है कि दुर्योधन की रक्षा करना। दुर्योधन चाहता है कि भीष्म की रक्षा हो, यही तो है। दूसरों को, दोनों को यही भगवान सही एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भीष्म ने अपनी जिंदगी में कोई भी वैभव नहीं पाया और कोई भी राज्य नहीं लिया, वो राज्य का भोगवट उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी व्यास भगवान उनको के गीता में जब कर्मयोगी का उदाहरण देने के लिए जरूरत पड़ी तो व्यास भगवान ने कहा कि जनकादया कर्मणा संसिद्धि प्राप्ता जनकादया, कि कर्म से, निष्काम कर्मयोग से जनक आदि महाराजाओं ये कर्मयोग करके संसिद्धि को प्राप्त करके गया। उनको संन्यास की गीता व्यास भगवान ने कहने की मतलब यही है, भगवान श्री कृष्ण को कहने का मतलब यही है कि जनक राजा को संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतना ही नहीं कि बड़े बड़े सन्यासी, सुखदेव देव जैसे सन्यासी वो उनकी गाइडेंस लेते थे कि जीवन में भगवान को कैसे पाना, कि जनक के पास से गाइडेंस लेते थे। तो कर्मयोग की ये बड़ी चीज, कर्मयोग ये बड़ी चीज है कि वो कम नहीं है, कैसे भी कम। भगवान ने उनका महिमा बताते हुए कहा कि ऐसा ते भी हिता सांख्य बुद्धि योगे तमम एवं श्रृणु, कि अंतकाले पे, जो अंतकाल में भी उनका माइंड जो कर्मयोग में सेटल हो गया तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति अने त्रायते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। उनका थोड़ा भी आचरण हो गया तो महान मृत्यु से तुम्हारी रक्षा वो वही करे। अने उनका उनका आरंभ जो किया है तो वो भी कभी निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कर्मयोग का एक महिमा है, महिमा बताया गया है। तो वही कर्मयोग है और वो कर्मयोग के आमने सामने वही पात्र है। एक तरफ अर्जुन है और दूसरी तरफ दुर्योधन। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है तो दूसरी तरफ ऐसा पात्र है वो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों निष्क्रिय बताए गए हैं, महाभारत में दोनों निष्क्रिय बताए गए। धृतराष्ट्र भी गद्दी में बैठने के सिवाय और कुछ भी नहीं करता है, और श्री कृष्ण भगवान गद्दी पर नहीं बैठे हैं, वो रथ के वो लगाम पकड़ के बैठे हैं, फिर भी वो युद्ध संबंधी कुछ भी कर्म नहीं कर रहे। लेकिन यही तो फर्क, यही तो फर्क। श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कर्म योग से ऑपोजिट कर रहे हैं। राग देशो व्यवस्थितो
भगवान ने उनने कहा कि वो कर्मयोग करने में बड़े से बड़े शत्रु कौन है? तो अपने अपने कर्म में राग द्वेषो व्यवस्थित हो। जो आदमी कर्म करेगा तो या तो उनमें राग है या तो उनमें द्वेष। भगवान राग और द्वेष दोनों से पर। श्री कृष्ण को राग भी नहीं है, श्री कृष्ण को द्वेष भी। जब परीक्षित का जन्म हुआ था, महाभारत समाप्त हो गया और पांडव 5 ही पांडव बचे थे। उनके जो 5 पुत्र थे उनको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समाप्त कर दिया। और तभी उत्तरा के गर्भ में अर्जुन का संतान बीज जो वंश है वो रहे थे परीक्षित के रूप में। तो अश्वत्थामा को यही मालूम हुआ कि उत्तरा के गर्भ में पांडव का वंश है, वो भी सजीव है। तो वही अनुसंधान करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में उनको विनष्ट कर दिया। वो गर्भ में उनका मृत्यु हो गया। जब उनका जन्म हुआ तो मरा हुआ परीक्षित का जन्म हुआ। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ती आई और भगवान को बताया, प्रार्थना किया कि भगवान, ये आपके अनन्य भक्त अर्जुन, उनकी जो आप पूरी जिंदगी भर आपने अर्जुन की रक्षा की है, उनका जो वंश है ये अभी नष्ट हो जा रहा है, आप कुछ भी करेंगे। ऐसा जब उत्तरा ने भगवान से काकरोती किया तो भगवान ने प्रतिज्ञा किया, लेकिन वो वही शर्त है कि मैंने कभी शत्रु को मारते समय भी, कंस को मारते समय भी मेरे दिल में द्वेष पैदा नहीं हुआ होता, तो ही ये परीक्षित सजीव जिंदा हो, नहीं तो ना हो। तो यही तो सिचुएशन है। कर्म योग यानी क्या है? कर्म करने का, मात्र कर्म करने का नाम कर्मयोग नहीं है। कर्म करने का एक एंगल होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के पास था, तो जो भगवान ने गीता में बताया है कि आप कर्म करते हैं वो कैसे करना। वही कर्म के बहुत विराट पुरुषार्थी लोग तो भीष्म जी भी बहुत थे और दुर्योधन ने भी कुछ कम पुरुषार्थ तो नहीं किया है, पुरुषार्थ तो कम नहीं किया है, लेकिन कर्मयोग तभी ही बनता कि उनकी मेंटालिटी बदलती। उनकी मेंटल हम जानते हैं कि हमारा भारत का उदाहरण लेंगे कि गांधी जी को गीता के कर्मयोग का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अने भाई पूरा पुरुषार्थ अंग्रेजों को हटाने के लिए का पूरा पुरुषार्थ गांधी जी ने किया, लेकिन वो वड़ा प्रधान नहीं बने, वो उन्होंने त्याग कर दिया। उनके ही अनुयायी अभी सोनिया गांधी जी है, उन्होंने भी पार्टी तो उनकी पार्टी की तो जीत हुई, वो वड़ा प्रधान नहीं बनी, लेकिन हम कहेंगे कि वो कर्मयोगी है क्या? जरूर नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे इसलिए नहीं कहेंगे कि भगवान ने बताया कि अपने अपने कर्म में राग द्वेषो व्यवस्थित हो, अपने अपने कर्म में अपना राग है। तो ऐसे तो नहीं है वो उनको वड़ा प्रधान नहीं बने, वो तो मजबूरी है, नहीं बन सकते इसलिए नहीं बना। तो गांधी जी जैसे तो वो कर्मयोगी तो है नहीं। गांधी जी भी वो स्वराज पाके वो अपने भारत के वड़ा प्रधान नहीं बने। जो चाहते तो ये चुनाव में रहे होंगे तो कौन जीतेगा? गांधी जी ने वो फॉर्म भरा होता तो कौन जीतते गांधी जी के सामने? गांधी जी ही आते वड़ा प्रधान के लिए, लेकिन उन्होंने किया था, स्वेच्छा से किया था और पूरे भारत के हित के लिए त्याग किया है, पूरे भारत के हित के लिए पुरुषार्थ किया है। और क्या?
अपने स्वार्थ का त्याग किया। ऐसा हमारे महात्मा सोनिया जी में नहीं है। वो गांधी तो है ही, हम तो उनको, और वही घटना का पुनरावर्तित वही हुआ है कि भाई वो अपनी पार्टी जीती है, पूरा पुरुषार्थ किया है और बाद में बड़ा प्रधान का त्याग कर दिया, बड़ा प्रधान पद का त्याग कर दिया है। ऐसे तो बहुत से रहते हैं, लेकिन वो कर्मयोग नहीं कहेगा। भगवान श्री कृष्ण के जो उनका साइलेंट इंटेंशन क्या है, तो वही तो कर्मयोग बताएगा। अपना अपना मौन इरादा क्या है, हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी रहती तो वो तो ठीक है, हम नहीं करेंगे, वो तो कोई कर्मयोग नहीं बन जाएंगे। हम नहीं कर सकते उनमें से वो कर्मयोग नहीं, कर्म हमारा कर्म वो कर्मयोग नहीं बन जाएंगे। हमारा जो साइलेंट इंटेंशन है वो कितना पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण का साइलेंट इंटेंशन वही है, तो वो बोल सकते हैं कि महाभारत में कि भाई मैंने कभी भी शत्रु को मारते समय भी मेरे किसी के प्रति द्वेष नहीं किया है, तो ये परीक्षित तो जिंदा होगा, तो वो जिंदा होता है। लेकिन इतनी ताकत कौन के इंटेंशन में रहती है? नहीं, किसी के नहीं रहती। और जब तक इंटेंशन में इतनी पवित्रता नहीं आती है तभी तक वो कर्मयोग नहीं बन सकता। और कर्मयोग बनने से वो आदमी को दूसरा कुछ तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं रहेगी। अपना आत्मकल्याण के लिए तपश्चर्या करने को जाने की जरूरत नहीं है। तपश्चर्या तो हम देखते हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो उनमें हिरण्यकशिपु ने बहुत सी तपश्चर्या किया था। आप जानते हैं कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दो ही हमारे शास्त्रों में ऐसे पात्र है कि जिनके ऊपर तपश्चर्या करते करते वो जो राफड़ा वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि, वो उनको राफड़ा बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में मेरे को मालूम नहीं है। तो वो हो गया था एक वाल्मीकि जी ऊपर, वालिया जो लुटारा था वो राम राम जपते जपते उनके ऊपर वो जो दीमक होती है वो बनाते हैं, वो ढेर, मिट्टी का ढेर बनाते हैं, वो हो गया। और दूसरा कंस के ऊपर हो गया, वो हिरण्यकशिपु के ऊपर हो गया था। हिरण्यकशिपु जब तप करने के लिए गया तो उनके ऊपर भी वो ऐसा मिट्टी का ढेर हो गया था। तो मेरे का एक प्रश्न है कि भाई जो वाल्मीकि वालिया लुटारा में से वो वाल्मीकि बन गया, तो कंस में से वो क्यों ऋषि नहीं बन गया? कंस में से वो ऋषि क्यों नहीं बना? दोनों का पुरुषार्थ सेम है, दोनों का फल सेम है, दोनों के ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया है, तो दोनों सेम क्यों नहीं हुआ? नहीं होता, क्योंकि दोनों का इंटेंशन अलग अलग है। दोनों का इंटेंशन साइलेंट इंटेंशन है, वो जो अलग है, क्रिया दोनों की सेम है, तो वाल्मीकि जैसा नहीं बन सकता। इधर भी आपको लाइफ जाता क्या? मैं तो बोला कि इंडिया में हमारे को जाता है, इधर भी जाता है क्या? अभी लाइट बंद कर दो, पानी की लाइट बंद कर दो। हाँ पानी बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो। तो थोड़ी देर तो अभी अब पूरा करने को ही जा रहे हैं। तो फैन बंद कर दो। गीता में भगवान ने बहुत ही एक पायस उपाय है हमारे आत्मकल्याण के लिए, जो कर्मयोग का निरूपण किया है। कर्मयोग इतना इजी उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन उनमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर अपने साइलेंट इंटेंशन की होनी चाहिए। हमारा इरादा है वो पवित्र होना चाहिए, जैसा इरादा भगवान श्री कृष्ण का सभी क्रिया में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते युधिष्ठिर को कि तुम बोल दो अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोल दो। लेकिन एक बात सुन लो कि उनमें यदि द्रोणाचार्य जी हथियार छोड़ देते
या तो द्रोणाचार्य जी हथियार रखते, उनमें कृष्ण को कुछ भी लेना देना नहीं। कृष्ण को एक ही बात है कि हस्तिनापुर की गद्दी है, राज गद्दी है, उन पर सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, असत्य की नहीं। राज गद्दी पर धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अधर्म की नहीं। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, दुर्योधन की नहीं। दुर्योधन से भगवान को द्वेष नहीं है, अधर्म से द्वेष, असत्य से द्वेष है भगवान को, दुर्योधन से द्वेष नहीं। भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए बहुत बार गए हैं, दूसरे को भेजे हैं, प्रयत्न किए हैं। बाद में अंतिम निर्णय श्री कृष्ण का यही हुआ है कि अभी तो युद्ध ही होगा, नहीं तो हम सत्य की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा और युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा हस्तिनापुर से नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का इरादा इतना पवित्र है और कर्म करते हैं। कोई आदमी सन्यासी होके इरादा पवित्र करके बैठ जाते हैं तो भी वो कर्म योग नहीं कर सकते। और भीष्म जैसा विराट पुरुषार्थ कर सकते हैं, फिर भी इरादा सत्य केंद्र में नहीं रहेगा, धर्म के केंद्र में नहीं रहेगा, तो कर्म योग नहीं हो सकता। दोनों चीज को ध्यान में रख के हम कर्म योग करते हैं। और भगवान ने उनका एक प्रतिज्ञा करके बताया है कि नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, एक बार जो तुम कर्मयोग का परिपालन करेंगे तो तुम्हारा अकल्याण कोई भी आ दुनिया में नहीं कर सकेगा। हम जानते हैं और महाभारत जैसे ग्रंथों को के मीडिया से हम जान सकते हैं कि जो महाभारत का युद्ध पूरा करने के बाद अर्जुन की जो प्रतिष्ठा हुई है, साक्षात नर नारायण के साथ, भगवान के साथ वो बैठ के वो पूजे गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उनको पूजे गए हैं। वही एक कर्मयोग का प्रभाव है, वही कर्मयोग का फल है। भगवान ने गीता में कर्मयोग का बहुत ही निष्काम कर्मयोग बताया। जिनका नामाभिधान भगवान स्वामीनारायण ने निष्काम सेवा योग बताया। हम सेवा उनको ही कहते हैं जिनमें हमारा स्वार्थ नहीं होगा। सेवा तभी ही होती है और भगवान स्वामीनारायण ने वही बताया, सेवा और स्मरण। भगवान की जिनमें हमारा स्वार्थ नहीं है, दूसरे का भला है, ऐसा कोई पुरुषार्थ करना और साथ में भगवान को याद करना, ये दो चीज मिलेगी तो संपूर्ण कर्म योग है वो पूर्ण होगा और आदमी का आत्मकल्याण करने के लिए उनसे अलावा दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी। भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम चाहे गृहस्थ हो, हम चाहे सन्यासी हो, फिर भी हम भगवान एक कर्म योग का थोड़ा अंश भी भगवान हमारे को प्रदान करेंगे तो जरूर हम अपना आत्मकल्याण पाएंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हम इधर अपना सत्संग का प्रोग्राम पूरा करते हैं। आगे का प्रोग्राम है तो वह बताएंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद Deva Prasad Swami has explained very detailed in the Karma Yoga, and Karma Yoga we always read in the Srimad Bhagavad Gita, but we don't understand. When you listen from realized saint, it becomes very easy to understand. So
thank you for Deva Prasad Swami. And now I would like to let you know, Pujapad Deva Prasad Swami is handling Swaminarayan Gurukul. I told you earlier, same way the Deva Krishna Das Swami, the Mahant, the Guru of Swaminarayan Gurukul Rajkot, he and Deva Prasad Swami and others, Dharmavallabh Swami, Swaminarayan Gurukul Surat, all these saints are very pious and very religious and very open. And they are very broad-minded, respecting all the religion of the world. And they are trying to initiate here Swaminarayan Gurukul Vedic culture for our kids and who are interested no matter what religion they are belong to. And that Vedic culture is not for only one soul, it's open for all the soul of the world. And that's why we are initiating the Swaminarayan Gurukul USA Vedic culture over here, beginning from today. And in the future, we will looking for also the somewhere the place, and maybe the kids and all the adults will able to learn the Vedic culture. And I will, after I finish, Dr. Sharma will say a few words about that, and he has a good approach to how to initiate that Gurukul. And after he finish, we'll see the 20-minute or 15-minute video we have, how the Swamiji is performing in Swaminarayan Gurukul and how success they are. And I think in order to propagate the true knowledge, Brahmavidya, Sadvidya, I think the way is this Gurukul system. And now I will request to Dr. Sharma to give a few words and few idea about that. And thank you for all people who are sitting down with this very hot weather and they were listening to us. Jai Swaminarayan. Thank you, Chatur, Swamiji. I'm really not feeling very well today, but I'll say a few things just to expand what Chatur said. We are blessed with the holy presence here, and when I say holy, it's not really related to one particular religion, because holiness is not restricted to one particular religion. Whichever path you take, once you become holy, holy is for every religion, every culture, and that's why we respect everything. And that is the main theme of this Vedic center, Vedic culture school we are trying to put together with the blessings. Clearly, without the blessings of elders, blessings of the pious, and blessings of the people who are experienced, such thing cannot happen. At the same time, these things cannot happen without the involvement of normal and average people. Because anything we want to do, anything we want to achieve, that is always for all. Otherwise, it never can succeed. If you want to set up an empire, it cannot be set up for your own son or daughter. It is always for the people who are going to live in that empire. So the purpose of this school or this cultural society is to bring something which many of us have left behind, and it's a void. But at the same time, this particular society where we call our new home and we all are living here, that also have the same void what we have got. And this Vedic culture, which is really one of the oldest, if not the oldest, if some people want to debate on that, we believe it is the oldest. That provides the real life scenario through the experience and the knowledge of the books to correlate to the place where you live. Vedic culture, you don't know the origin of it. That's what is Sanatana. You have no origin known of it. How do you translate that to this modern world here today, how it fits today? And those are the focus of this particular scenario. What we are going to look for is develop not only a place where people can come, join, share knowledge, but also a place where our future, that is our children, they can grow.
and learn the modern technology, modern science, modern living, and the place, the country they live in, respect that at the same time. Clearly, this is the seed stage. This is where the whole thing started. Last year we spoke about it, and I invited everyone to come forward. And don't give millions and trillions of dollars. We all are hardworking people. We all need those dollars at home. But do give the right thought to the process and spare at least one single coin. Doesn't matter what level it is. Then what it shows is your intention. Other thing I think normally in our philosophy and culture is the status of the female, the mother, which is very important in the Vedic culture. And we normally don't talk about it. Something which is missing. Let me tell you one thing. The first teacher of anyone who is born, doesn't matter if you're a rat, a fly, a cow, or a crow, or a human. The first teacher is always the mother. Don't forget the role of mother. So we got to involve those people in this Vedic scenario. We have to have our first teacher there. And next, all the professors and other teachers come second to them. So I would request that the community as a whole, doesn't matter where we come from, all the Americans who live here, they should get together. Whatever we plan, it should be planned for the Americans. I always said that. Many times in India they ask me, so what do you think we should do about India? I always say, people who have gone from India do only one thing. Make one very good, very nice house which you dreamed of right from your childhood. And just forget about it. Don't live in it. Let your brothers, sisters, whoever live. But do visit it whenever you can. What it will do to you is, it will give you the satisfaction of making a house, and what it will do to your country is improving it. Giving a shelter. So this is the same thing in the Vedas and the Vedic Culture Center. Let us have a place, let us make it, but let us not mix it with the religion and the education. Education is the best education is where you live. You cannot teach a lion how to eat the grass. Similarly, a cow cannot go and hunt and kill some other animal. So I would say, let us get together and move forward on it. So I would like to advise Chatur Sahib, other learned people should get together, form a small committee, set out the agenda for developing something of that nature, and from there onwards, talk to the local school districts, understand the needs of those people, and there teach all the religions, not only just the one religion, because that's what the Vedic philosophy is all about. We come from a country where thousands of religions have lived together. It is the birthplace of every religion you can think of. And that is the strength we have, which no other culture has got. So let's bring that culture, the piece of that, to this place, so that the future can grow there and invest in that. So I would like to thank you, and I would like to request you spread this word around. Be involved. You cannot blame. It's democracy if you want to put it, but democracy has no meaning if you don't participate in it. If you want to bring culture, culture is not a small thing. It's not one house, one street, or one thing. It's a kind of process which you have to continuously feed into. So when you go home, many people are not here. This may be just a very small community face which we are having here. It should go around to all our colleagues, to all type of color and shape people. So I would like to invite everyone with the blessings of the Lord Swaminarayan and the Guru Janam here that to join together and make it happen. Thank you. Now you will see in the television how the Swami